मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का फिर से एक बार हार्दिक रूप से स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में गौड़ क्षत्रिय राजवंश की एक प्रमुख शाखा, जिन्हें हम सुकेत गौड़ कहते हैं, इनका इस शाखा का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, इस विषय में आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं। गौड़ राजवंश की एक शाखा सुकेत गौड़ कहलाई। ये शाखा कहाँ से प्रारंभ होती है, इसके विषय में हम सभी जानने का प्रयास करते हैं। महाभारत के युद्ध से पहले युवराज दुर्योधन की बहन दुशाला, जो इकलौती बहन थी, उनका विवाह सिंधु प्रदेश के राजा सूर्यवंशी क्षत्रिय जयद्रथ जी महाराज से हुआ था। ये जयद्रथ तक्षशिला के सूर्यवंशी क्षत्रिय भरत जी पुत्र तक्षदेव जी महाराज के वंशज थे तथा इनकी राजधानी सिंधु क्षेत्र के नगर महाथानेश्वर या स्थानेश्वर में स्थापित थी। इस नाते गौड़ क्षत्रियों की एक राजगद्दी हरियाणा स्थित स्थानेश्वर या महाथानेश्वर भी जानी जाती है। वंशावली अभिलेखों से पता चलता है कि तक्षदेव जी महाराज की 84वीं पीढ़ी में जयद्रथ के पुत्र महाराजा सुकेत जी का शासनकाल सिंधु क्षेत्र पर था। महाभारत के युद्ध में सिंधु नरेश जयद्रथ कौरव पक्ष से युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ये कथा तो लगभग सभी को पता है। अर्जुन के हाथों उनका वध कर दिया गया था। ये कथा भागवत महापुराण व महाभारत के द्वारा सभी के जानकारी में है और उसके बाद इस कथा के विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से ये जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है और पांडव पक्ष विजयी घोषित हो जाता है, उसके बाद में इनके द्वारा एक अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। तो महाराजा युधिष्ठिर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। युद्ध विजय के हेतु अश्व के मस्तक पर विजय पत्रिका बांध दी। इसके पीछे 3 अछोड़ी सेना के साथ अर्जुन ने सेनापति का पद संभालते हुए विजय हेतु प्रस्थान किया। छोटे छोटे नरेशों को जीतते हुए महाथानेश्वर राज्य में पहुंचे, जहां पर जयद्रथ पुत्र सुकेत ने उनके घोड़े को अपने राज्य में बांध लिया। नियम यह हुआ करता था कि अश्वमेध युद्ध में जो घोड़ा छोड़ा जाता था, उस घोड़े को जो भी राज बांध लेगा तो उसके साथ में युद्ध करना पड़ेगा। तो वही सोच करके सुकेत ने अपने राज्य में उस घोड़े को बांध लिया। परिणाम स्वरूप युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में गौर महाराज, या उस समय गौर की पदवी तो नहीं मिली थी, सूर्यवंशी क्षत्रिय माने जाते थे, सुकेत जी की मृत्यु हो गई। वह वीरगति को प्राप्त हो गए। सुकेत की माता दुर्योधन की बहन दुशाला, इस नाते अर्जुन की भी बहन हुई। दुशाला अपने पौत्र सहदेव को, जो सुकेत जी के इकलौते पुत्र हुआ करते थे,
लेकर युद्ध भूमि में जा पहुंची तथा अर्जुन से उन्होंने इस प्रकार से कहा कि आप इतना मदान्ध हो गए कि संपूर्ण वीरों का विनाश कुरुक्षेत्र में किए। अभिमन्यु के बदला के लिए जयद्रथ को भी आपने मार दिया, फिर भी आपका मन नहीं भरा तो आपने सिंधु देश में आक्रमण करके और हमारे पुत्र सुकेत की भी हत्या कर दी तथा हमारे पति ग्रह का, हमारे देश का विनाश कर दिया, मेरे परिवार का विनाश कर दिया। महाराज युधिष्ठिर को भी कभी शांति नहीं प्राप्त होगी। वीरवर अर्जुन बहिन दुशाला के इन श्रापित वचनों को जब उन्होंने सुना तो बहुत ही उन्हें ग्लानि उत्पन्न हुई। उन्होंने बहन दुशाला से क्षमा याचना की। अर्जुन ने सिंधु देश का राज्य वापिस करते हुए कुंवर सहदेव का राज तिलक किया तथा पुनः महाथानेश्वर की राजगद्दी पर सहदेव जी को आरूढ़ किया तथा निर्विघ्न रूप से राजकाज चलाने का स्वतंत्र प्रभार के रूप में रास्ता प्रशस्त किया। आगे चलकर के यहीं से एक शाखा सिंहादित्य जी महाराज के नेतृत्व में बंगाल पहुंची और गौड़ देश की वहां पर स्थापना की और चवर गौड़ क्षत्रिय कहलाए, जो 7वीं सदी में राजस्थान फिर वापिस आए, मारवाड़ आए और उत्तर प्रदेश समेत देश के बड़े भूभाग पर भिन्न भिन्न उपशाखाओं का नामकरण धारण करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में गौड़ समाज के निवास क्षेत्र स्थापित किए। इस प्रकार से सुकेत गौड़ की जो एक उपशाखा है गौड़ राजवंश क्षत्रिय वंश की, उसके विषय में ये जानकारी अभिलेख वंशावली से ही प्राप्त होता है। अगर जानकारी अच्छी लगे मित्रों तो लाइक शेयर जरूर करें और जो भी इस चैनल पे महान भाव नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे फिर मिलेंगे इसी प्रकार के ऐतिहासिक जानकारी के अच्छे एक वीडियो के साथ। मित्रों नमस्कार।